हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आरआरबी एनटीपीसी रिवाइज रिजल्ट कैंसिल्ड, ये आप जान चुके हैं। फ्रेंड्स, इंटरनली जो रिज़ल्ट कैंसिल हो चुका है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और आपको मालूम होगा, आज तक मैंने जो भी आपको इंटरनल इन्फॉर्मेशन दिया है सब सही निकला है, तो इसमें भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैं आपको जैसे शुरू से कह रहा था कि फरवरी में रेलवे कोई एग्ज़ाम नहीं कराने वाला है, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, चाहे ग्रुप डी हो या फिर एनटीपीसी हो, वो एग्ज़ाम्स नहीं होंगे, पोस्टपोन हो जाएंगे किसी न किसी बहाने। चाहे लोग चुनाव का नाम ले, चाहे मतलब कि कोरोना का नाम ले, कुछ भी नाम ले, या फिर कोई भी इशू बीच में आ जाए, वो मतलब कि पोस्टपोन कर ही देंगे। तो फिर आप देखें क्या हुआ कि रिज़ल्ट आया, रिज़ल्ट में गड़बड़ी हो गई। जिस दिन रिज़ल्ट आया था एनटीपीसी का, मैं उसी दिन बोल दिया था फ्रेंड्स कि ये रिज़ल्ट जो है गलत है, इसमें बहुत सारी गड़बड़ियाँ हैं, ये चेंज होगा। तो भी बात सही निकला फ्रेंड्स। और फिर बहाना क्या दिया गया, रिजल्ट की वजह से दोनों एग्जाम रोक दिया गया, जबकि रिजल्ट तो एनटीपीसी का आया था, ग्रुप डी नहीं रोकना था। बट इन्हें क्या था, ग्रुप डी भी कराना नहीं था। इस वजह से जब देखिए माहौल गर्म था, वहाँ पे प्रोटेस्ट वगैरह चल रहा था एनटीपीसी का, उसी बीच ग्रुप डी का भी नया नोटिस डाल दिए कि यहाँ भी माहौल थोड़ा गर्म हो जाए और इसी बहाने हम ग्रुप डी को भी रोक दें, क्योंकि रेलवे का प्री प्लान था कि फरवरी में हम कोई भी एग्जाम कराने वाले नहीं है। तो जैसे वो सारी बातें सही निकली हैं फ्रेंड्स, और आप लोगों ने अभी तक विश्वास किया है, तो ये भी बात बिल्कुल सही है कि आपका ये भी रिजल्ट जो है इंटरनली कैंसिल हो चुका है, क्योंकि इसमें बहुत सारी गड़बड़ियाँ हैं। मैं कई सारी गड़बड़ियाँ आपको दिखा चुका हूँ प्रूफ के साथ। ठीक है, सबसे बड़ी गड़बड़ी क्या है कि जो कुछ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स थे वो बाहर हो गए हैं। ठीक है, ऐसा हुआ है कुछ जोन में। क्या किया गया है, लेवल 6 कट ऑफ को इंक्रीज़ कर दिया गया है, जबकि रिवाइज रिजल्ट की डिमांड किस लिए की जा रही थी कि अधिक से अधिक कैंडिडेट यहाँ पे आ सके और एक सही तरीके से आके सके, मतलब किसी के साथ कोई भेदभाव न हो। बट यहाँ कुछ एक्स्ट्रा आए तो, बट कुछ बाहर भी चले गए। जो लेवल 6 क्वालिफाई किए थे पिछले बार, वो इस बार बाहर हुए कट ऑफ इंक्रीज़ होने की वजह से। ठीक है, ऐसा हुआ है। और इसके साथ साथ क्या हुआ है, लेवल वाइज के नाम पर मजाक कर दिया गया है। पिछले बार जब लेवल वाइज आया था तो सब जगह 20 टाइम्स रिजल्ट था। ओवरऑल जब यूनिकली हम काउंट कर रहे थे तो लगभग 11 टाइम्स या 12 टाइम्स जो भी आ रहा था उतना आ रहा था। ठीक, तो इनको क्या करना था, केवल रिजल्ट में कैंडिडेट की संख्या बढ़ानी थी, यूनिक इन्हें करना ही था। तो क्या करना था, जहाँ 20 टाइम्स है वहाँ सभी में 30 टाइम्स कर देते, तो जो ओवरऑल 11 टाइम्स यूनिक दिख रहे थे ओवरऑल 20 टाइम्स यूनिक हो गए होते। तो इन्होंने ऐसा नहीं किया, इन्होंने क्या किया, अपना चाल अलग से चल दिया। पिछले बार नॉट क्वालिफाइड वालों को परेशान किए, इस बार क्वालिफाइड वालों को परेशान कर रहे हैं। सारा भीड़ जो है लेवल 2 में जाके डाल दिए। ठीक है, अब कुछ लोग कह रहे ओवरलैपिंग होगा, ऐसा होगा, ऐसे होगा, वैसा क्यों भाई ऐसा होगा। थोड़ा सा भी कॉमन सेंस यूज़ करो। आप लोग रेलवे का एग्जाम दे रहे हो, कम से कम 12 तो पास हो गई होगी अगर एनटीपीसी एग्जाम दे रहे हो तो। क्यों कंपलसरी है कि लेवल 2 का कट ऑफ हाई जाएगा। आखिर जो फर्स्ट रिजल्ट आया था उसमें तो सब लगभग नॉर्मल था ना, तो यहाँ पर भी वही करना था ना, सब में बराबर कैंडिडेट संख्या बढ़ानी थी। यहाँ डिमांड हो रही थी आधे से अधिक कैंडिडेट्स लेने की, ये डिमांड नहीं हो रही थी भेदभाव करो कि एक में ज़्यादा कैंडिडेट्स डाल दो, एक में कम को डाल दो, एक में कोई कंपटीशन ही ना बचे और एक में कंपटीशन का भरमार लगा दो, मतलब एक में CBT 1 को कोई वैल्यू ही ना रह जाए। लेवल 2 आप देखेंगे तो वहाँ पे CBT 1 का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा कि CBT 1 वो दे करके आए, क्योंकि सब के सब भर जा रहे हैं लेवल 2 में और लेवल 6 खाली हो जा रहा है, कट ऑफ हाई कर दे रहे हैं। तो ये सब गलतियाँ तो हुई हैं। बहुत से लोग प्रेफरेंस का नाम ले रहे थे, तो मैं इसका ही प्रूफ दिखाने वाला हूँ कि प्रेफरेंस नहीं डाले होगे, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। भाई कोई जब ग्रेजुएट होगा तो प्रेफरेंस में डालेगा क्यों नहीं पोस्ट पूरा अपना, वो पागल है क्यों नहीं ले जाए ग्रेजुएशन का पोस्ट, ऐसा है। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या लिखा है, कट ऑफ क्लियर करने और प्रेफरेंस देने के बाद भी नॉट क्वालिफाइड, ये भी रिजल्ट कैंसिलेशन का कारण। तो ये भी एक कारण है। जैसे बहुत से लोग कह रहे हैं ना PDF क्यों देख रहे हो, PDF में नहीं है तो स्कोर कार्ड देखो। भाई स्कोर कार्ड में भी नो लिख रहा है इन लोग का, जो लोग पहले क्वालिफाइड थे बाद में नॉट क्वालिफाइड हो जा रहा है, ऐसा भी हो रहा है। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ दिखाने वाला हूँ पूरा प्रेफरेंस के साथ, पूरा प्रूफ के साथ। एक भाई ने मुझे ईमेल किया है, ठीक है, तो मैं पूरा आपको डिटेल दिखाता हूँ कि कैसे उनके साथ धोखा हुआ है। आप लोग खुद प्रूफ देख लो, नहीं विश्वास है तो। मैं लगातार करता विश्वास नहीं हो रहा था, आप देख लो खुद प्रूफ। ये देखो, ये एप्लीकेशन फॉर्म है, अजय नायक नाम से है। ठीक है, फादर नेम राम मिलन नायक, मदर देवकी देवी। ठीक है, सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। इनका प्रेफरेंस वगैरह भी हम देख लेते हैं। ये देखिए पहले नंबर पे क्या है, स्टेशन मास्टर है, यानी कि कैटेगरी नंबर 2। ठीक है, फिर स्टेशन मास्टर है, मतलब एक SER में है, फिर एक ECR में है। ठीक है, SER और ECR। फिर गुड्स गार्ड है, यानी कैटेगरी नंबर 2, फिर कैटेगरी नंबर 3, फिर कैटेगरी नंबर 6, ये सब दिया हुआ है। ठीक है, इतने सारे पोस्ट, सारे प्रेफरेंस यहाँ पर दिए गए हैं। आप लोग 12 प्रेफरेंस चिल्ला रहे थे, प्रेफरेंस सामने है आपके। ठीक है, इन्होंने सारे प्रेफरेंस दे रखे हैं अपने। और इसके आगे मैं आपको दिखाता हूँ अब क्या हुआ यहाँ पर, ये भी देख लीजिए, नहीं तो फिर आप कहेंगे कि मतलब कि ऐसा नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ है। तो ये देखिए स्कोर कार्ड देखिए, स्कोर कार्ड में प्रेफरेंस को गायब कर दिया गया है, केवल 2 दिखाई, यानी केवल स्टेशन मास्टर दिखाया गया है, ECR से भी और SER से भी, और इसको भी प्रेफरेंस को भी उल्टा कर दिया गया है। यहाँ पे देखिए क्या था,
यहाँ पे SER ऊपर था और ECR नीचे था। पहले नंबर पे SER था और दूसरे नंबर पे ECR था, और यहाँ पे क्या किया गया है, पहले नंबर पे ECR दिखाया गया है और दूसरे नंबर पे SER दिखाया गया है, ठीक है। और बाकी पोस्ट का प्रेफरेंस गायब कर दिया गया है स्कोर कार्ड में। मतलब इतने जल्दबाजी में रिजल्ट तैयार किया गया है कि मतलब कुछ कहा नहीं सकता। मैं आपसे बताया ही था कि अभी 65% रिजल्ट तैयार हुआ है, बाकी फाइनल टेस्ट देना बाकी है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, कोर्ट केस के डर से अचानक रिजल्ट ही रिलीज कर दिया और स्कोर कार्ड रिलीज सब कुछ रिलीज कर दिया, और सामने सच्चाई है। तो आपके क्या लिखा है, नॉट क्वालिफाइड फॉर सेकंड स्टेज एग्जामिनेशन, जबकि इनका कट ऑफ क्लियर है, 64 से कम भी कट ऑफ गए हैं, ठीक है, बहुत से कैटेगरी के। तो यहाँ पे सच्चाई आपके सामने है फ्रेंड्स। अगर इसके बाद आपको नहीं समझ में आता है तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैं हमेशा यही कहूँगा, चाहे आप क्वालिफाइड हो या फिर नॉट क्वालिफाइड हो, अगर किसी के साथ गलत हुआ है तो मैं आवाज़ जरूर उठाऊंगा। मैंने पिछले बार भी आवाज़ उठाया था कि यहाँ पे 20 गुना बोल के 11 गुना कैंडिडेट लिए गए यूनिकली, तो 20 गुना कैंडिडेट्स होने चाहिए। और इस बार क्या हुआ है, 20 गुना बोल करके 100 गुना कैंडिडेट्स कर दिए हैं, तो ये काफ़ी गलत है, ये भी नहीं होना चाहिए। आप यूनिक कैंडिडेट ले रहे हो, यूनिक कैंडिडेट लो, कोई इशू नहीं है। जैसे आपने पिछले बार 20 गुना करके लिया तो 11 गुना हो गए, तो वैसे 20 गुना 30 गुना कर दो, अपने आप 20 गुना वो बन जाएंगे। तो यहाँ पे सिंपल सा फंडा था। तो आप लोग करो ऐसा नहीं हो पाएगा, क्यों नहीं हो पाएगा भाई, कॉमन सेंस तो यूज़ करो, थोड़ा सा मैथ रीजनिंग लगाओ। रेलवे का एग्जाम दे रहे हो, इतना तो कॉमन सेंस होना ही चाहिए, क्यों नहीं हो पाएगा ओवरलैपिंग के बाद, ठीक है। तो यहाँ बहुत सारी गड़बड़ियाँ हुई है। अभी कुछ गड़बड़ी मैं काउंट नहीं करा, जो पहले काउंट करा चुका हूँ फ्रेंड्स। तो ये रिजल्ट तो कैंसिल होना ही है, चाहे रेलवे अपने से करे या फिर कोर्ट से हो, जैसे भी हो। यहाँ पर बहुत सारा भेदभाव हुआ है। आप एक ही रिजल्ट में, एक ही नोटिफिकेशन में अलग अलग रूल अपना रहे हैं। किसी में 20 गुना क्वालिफाई कर रहे हैं, किसी में 300 गुना क्वालिफाई कर रहे हैं। तो फिर इस रिजल्ट, इस नोटिफिकेशन का क्या मतलब, इस पूरे वैकेंसी का मतलब क्या है? इसे जब वैकेंसी अलग निकाल दी हो तो फिर जब ऐसा ही करना था तो यहाँ पे बहुत सारी गड़बड़ियाँ हैं, ठीक है। जितना गिनती अभी कराऊंगा बहुत कम है, आप लोग खुद कमेंट में बताओगे क्या क्या गलतियाँ हुई हैं। कुछ जोन में कट ऑफ इंक्रीज कर दिया है, कुछ जोन में क्या है कट ऑफ सेम है, और कुछ जोन में प्रॉब्लम ये हुआ है जो पुराने कैंडिडेट्स बाहर तक हो गए हैं। तो यहाँ पे ऐसे बहुत सारे कारण, इसके रिजल्ट जो है समझिए अंदर से कैंसिल है। बस ये कुछ दिन फिर से टाइम पास करेंगे पिछले बार की तरह, और फिर ऑफिशियली कैंसिल कर देंगे, दिखा देंगे कि ये रीजन था, वो रीजन था, और फिर से एक बार रिवाइज कर सकते हैं या फिर पुराने रिजल्ट को भी वैलिड कर सकते हैं। तो ये कोई नहीं जानता फ्रेंड्स अभी ये क्या करेंगे, क्योंकि अभी कोर्ट केस होने वाला है। कोर्ट केस में डिमांड किया जा रहा है कि पुराने रिजल्ट को ही वैलिड किया जाए, क्योंकि वहाँ पर कैंसिल नहीं हुआ है, उसको केवल स्टे लगाया गया उस पर। तो आगे देखिए क्या होता है क्या नहीं होता है, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। जब मैं पिछली बार वीडियो बना रहा था कि रिवाइज होना चाहिए तो लोग बोल रहे थे लग रहा है फेल हो गया, तभी रिवाइज रिजल्ट डिमांड कर रहा है, ठीक है। अब इस बार मैं बोल रहा हूँ कि ये रिवाइज रिजल्ट वगैरह, तो लोग क्या बोल रहे हैं कि लग रहा है फिर फेल हो गया। चलो भैया मैं फेल हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने तो अपने स्कोर कार्ड वगैरह दिखाया ही था, ठीक है। तो आप जो भी कहो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, बट जो गलत है वो गलत है, गलत ही रहेगा, ठीक है, सही नहीं हो सकता है। और मैं सही के लिए लड़ता रहूँगा, बोलता रहूँगा। तो ये रिजल्ट जो है फेक है, बिल्कुल गलत है, ठीक है। यहाँ पे इनको इस रिजल्ट को हटाना ही होगा। अब चाहिए पुराना रिजल्ट फिर से लागू करे या फिर नया रिजल्ट तैयार करे, जिससे दोनों पार्टी को प्रॉब्लम ना हो, जो भी करे, बट इन्हें करना ही पड़ेगा हर हाल में, अदरवाइज़ ऐसे नहीं काम चलने वाला है, ठीक है। ये गलत हुआ है तो गलत हुआ है, चाहे आप कुछ भी कहिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको अब ये डाउट क्लियर हो गया, रीज़न दिखे होंगे बहुत सारे प्रूफ के साथ, जिसके बारे में लोग चिल्ला रहे थे, प्रेफरेंस नहीं दिए होगे, ये नहीं किए होगे, वो नहीं किए होगे। तो आई थिंक अब आपके मन से ये कहानी निकल गया होगा, शायद किसी यूट्यूबर ने आपके मन में डाल दिया कि प्रेफरेंस नहीं इसलिए नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, प्रेफरेंस सभी लोगों ने दिया था, ठीक है। कोई पागल नहीं ग्रेजुएशन करने के बाद प्रेफरेंस नहीं देगा। तो आप लोग थोड़ा कम बातें करें और सच्चाई को जाने की रियलिटी क्या है। बिना प्रेफरेंस दिए कोई फॉर्म नहीं भरता है, ठीक है। फॉर्म में साफ मैंने आपको दिखाई दिया, सारा प्रेफरेंस दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जान सकते हैं कि कैंडिडेट्स की गलती नहीं है, चाहे क्वालिफाइड कैंडिडेट्स या फिर नॉट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स, यहाँ केवल रेलवे की गलती है। रेलवे ही बार बार गलती कर रहा है, बाकी कुछ नहीं है। और रेलवे जो है गलती जानबूझ के कर रहा है ताकि वैकेंसी लेट होती जाए। मैं पिछले बार आपको बताया था, इस बार बात बता रहा हूँ, रेलवे ने सब कुछ जानबूझ कर किया है ताकि प्रोसेस फिर से लटके, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।